विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम है दीपक मेहता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेंट्रल मिशन। आज की वीडियो है क्लास 10th राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के सिमिलर तरीके से जो होती है इक्वेशंस यानी कि समीकरण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पेन कॉपी उठा लीजिए, तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, लड़ने के लिए, और मैथमेटिक्स को हम जीत कर रहेंगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। तो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स आप तैयार हैं, क्योंकि ये वक्त है मैथमेटिक्स पढ़ने का। यहाँ हम समीकरण की बात करें, समीकरण और वो भी द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप है, वो वैसा ही होता है जैसा कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का हुआ करता था। देखिए पॉलिनोमियल का बहुपद का जो है मानक रूप क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, ये था बहुपद का मानक रूप। अब इसमें हम बराबर 0 लगा दें तो ये हो जाएगा समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हो गया। यहाँ पर a, b व c जो हैं हम इन्हें वास्तविक संख्याएं कहेंगे। वास्तविक संख्याएं हैं यानी रियल नंबर्स। और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ये तो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप हो गया द्विघात समीकरण का। ये उसी तरह से है जिस तरह से द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म था। इसके सरल करने के 3 तरीके हैं, इनको सॉल्व करने के 3 तरीके आपके पास होंगे। एक तो होगा आपके गुणनखंड विधि, जो पहले से ही आप कर चुके हैं, गुणनखंड से यानी बाय फैक्टराइजेशन। और दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर यानी बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाकर यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और तीसरी मेथड है द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य ने ही इस सूत्र का प्रतिपादन किया था, इसीलिए हम इसे श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये इस समीकरण को, इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 विधियां हैं। गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन, पूर्ण वर्ग यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब एक बात और देख लें, हम इनके जो आंसर्स हैं उन्हें मूल कहते हैं। मूल यानी रूट्स। इनके आंसर को क्या कहते हैं हम? मूल या रूट्स कहते हैं। और जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद हमने 3.1 और 3.2 में पढ़ा था, उनके जो उत्तर थे उन्हें हम शून्यक कहते थे यानी 0। अब इसके जो आंसर आएंगे उन्हें हम मूल या रूट्स कहते हैं। इंग्लिश में रूट्स कहते हैं और हिंदी में मूल कहते हैं। तो आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए ताकि हम
आगे बढ़ें, हमारी प्रोसेस शुरू करें। एक्सरसाइज लेते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न समीकरणों की जांच करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। ये पता करना है कि ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं हमें 1 2 3 4, ये चारों क्वाड्रेटिक हैं या नहीं। तो देखिए कैसे करना है पता। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x ब्रैकेट x + 1 + 8 इक्वल्स टू x + 2 एंड x - 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। एट लास्ट हम देखेंगे कि ये हमारा जो मानक रूप था यानी स्टैंडर्ड फॉर्म था उसके जैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो पहले x और x + 1 ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो फिर हमें इसको इससे गुणा करना पड़ेगा। तो x का x से हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है x², क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। x का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 1 से होगा x + 8 बराबर, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं x + 2 और x - 2। ये दोनों यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा ये लग रहा है a + b और a - b। a + b और a - b होगा बच्चों, तो देखो a² - b² होना चाहिए। a + b और a - b का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a² - b²। तो यहाँ हमने लागू कर दिया। आगे चलते हैं, इधर वाला कोई सॉल्व हो नहीं रहा है तो इसको हम वैसा का वैसा लिखेंगे x² + x + 8, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² तो हो गया x² - 2² हो गया 4। हम इनको इधर ले आते हैं, उनका पक्षांतर करके एक तरफ लाते हैं। सब संख्याओं को हम एक ही तरफ ले जाएंगे और आखिर में हमें एक मानक रूप प्राप्त होगा या नहीं होगा, उस पर हम डिपेंड करेंगे कि वो जो संख्या जो समीकरण हमें दे रखी है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, यानी द्विघातीय है या नहीं। चलिए इनको हम इधर लेके आते हैं। पहले x² को इधर लाएंगे तो यहाँ पे x² ऑलरेडी है, x भी है और 8 भी है, ये तीनों यहाँ पे मौजूद हैं। x² को हम इस तरफ लाए तो -x² हो गया, 4 को इधर लाए तो +4 हो गया, बराबर में बचा 0। यहाँ पे आप देखेंगे +x² - x² कट गए यानी कि कैंसिल हो गए। क्या बचा यहाँ पे x, 8 और 4 दोनों को हम जोड़ें तो +12 होता है, बराबर 0। इसके बाद ये समीकरण आगे हल नहीं हो रही है। हमें यहाँ वैल्यू तो निकालनी नहीं है x की, बस ये पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो यहाँ पे हम इस संख्या की घात से, यानी जो वेरिएबल मौजूद होगा समीकरण में, जो वेरिएबल मौजूद होगा अगर उसकी पावर, उसकी डिग्री, उसकी घात 2 होती है तो वह क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघातीय होगा। भाई 2 घात वाला ही तो द्विघातीय होगा, जिस पे 2 डिग्री होगी, 2 पावर होगी, वही तो क्वाड्रेटिक होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट घात कितनी है, 1 है। तो लिखेंगे यहाँ चर की सबसे बड़ी घात 1 है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। Here highest power of variable is 1. Highest power of variable is 1, so it is not a quadratic equation. ये अंग्रेजी में आपको लिखना है, इसको आप लिख लीजिए। और एक और क्वेश्चन कर लेंगे हम, उससे पता कर लेंगे। बस लास्ट में आपको देखना है कि हाईएस्ट डिग्री या पावर 2 आ रही है या नहीं आ रही। अगर हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 आती है तो फिर वो क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात है, और नहीं आती है तो वह द्विघात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। x + 2
टू द पावर 3 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 4। एक्स प्लस 2 की घात पूर्ण घात 3 और x की घात 3 माइनस 4। देखो इसको यहाँ पे हम a प्लस बी की होल घात 3 का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का उपयोग, इस सूत्र का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं इससे। ए क्यूब मीन्स एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब हो गया, प्लस बी क्यूब मीन्स 2 क्यूब, ये 2 क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर बी मीन्स 3, a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, b मीन्स 2 और 3a की जगह x लिख दिया और b की जगह 2 लिख दिया। ये हो गया आपका इस साइड का, यानी बराबर के इधर जो हमारे पास x प्लस 2 की पावर 3 था, हमने उसको a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से खोल दिया। और फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इससे हमने खोल दिया। फिर बराबर की उधर वाली संख्या आपके पास बची हुई है एक्स क्यूब माइनस 4। ये हमें वैसा ही लिखना है क्योंकि यहाँ सॉल्व हो नहीं रहा है। आगे चलते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरी तरह से। एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर 3 है, इसका मतलब ये होता है कि 2 को हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कई बच्चे जल्दी में 2 की पावर 3 को 6 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, वह गलत है। जितनी घात होती है मतलब है कि उसी संख्या को उतनी बार गुणा करना है जितनी पावर है, जितनी डिग्री है, जितनी घात है। तो यह 3 घात है, 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3 जो है वो 8 होती है। प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, 6 तो ये हो गए और एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 तिया 12, 12x और बराबर में उधर एक्स क्यूब माइनस 4 हैं, उनको इधर लाते हैं। चलिए ये हो गया एक्स क्यूब प्लस, पहले 6x स्क्वायर लिखेंगे, फिर 12x लिखेंगे और फिर 8 लिखेंगे। ये घातों के क्रम में होना चाहिए, घातों के घटते क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब उनको इधर लाते हैं तो प्लस एक्स क्यूब हो गया इधर माइनस एक्स क्यूब और माइनस 4 इधर आके हो गया प्लस 4 और इक्वल्स टू 0। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे फिर से देखिए आप, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, कैंसिल हो गया है। 6x स्क्वायर अकेला है, इसको ऐसा कैसे लिख देंगे 6x स्क्वायर, प्लस यहाँ 12x है और कोई x है नहीं तो ये 12x लिख देते हैं। 8 और 4 दोनों प्लस हैं, जोड़ देते हैं, 12 इज इक्वल्स टू 0। अरे ये तो मानक रूप की तरह आ गया है, ठीक है। तो ये मानक रूप को फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है वेरिएबल की, तो फिर ये तो द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यहाँ चर की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। Here highest degree of equation variable is 2, so it is a quadratic equation। यहाँ इस तरह से लिखना है। इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन ये है आपका, ये भी सॉल्व करना है, फोर्थ आपको वो भी सॉल्व करना है। वहाँ एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा। ये बराबर में यहाँ पे 0 है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना। हाईएस्ट डिग्री 2 बचे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हाईएस्ट डिग्री 2 ना बचे तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें समीकरणों के हल ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं, यानी रूट्स फाइंड करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 3.3 का 10th क्लास आरबीएससी का ये रहा, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण बहुत सारी दे रखी हैं, लगभग 11-12 समीकरण हैं, 11-12 सवाल हैं। मैं पहला सवाल इसलिए ले रहा हूँ
क्योंकि पहले सवाल से आपको थोड़ा सा, आपने अगर पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं तो थोड़ा याद आ जाता है। चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद जो कठिन होगा, जो थोड़ा सा मुश्किल सवाल होगा उसको मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। हम पहले भी कर चुके हैं 3.1 में ये मेथड, जो पॉलिनोमियल में की थी यानी बहुपद में की थी, वही समीकरण में करना है। पहले और आखिरी पदों को गुणा करके, पहले और आखिरी पदों को हम गुणा करेंगे। देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों का गुणा हो रहा है 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर हो रहा है, 3 और 2x स्क्वायर का गुणा हो रहा है 6x स्क्वायर। अब इसको किस तरह से हम करते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म इसे कहा जाता है, यानी बीच वाले पद को विभाजित करके। तो बीच वाले पद को हमें विभाजित करना है, उसके लिए हमने क्या किया है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, गुणा कर लिया है। और हम अब ये जो गुणांक है इसके हम गुणनखंड निकालेंगे, पॉसिबल फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पॉसिबल फैक्टर निकालें तो ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 1 और 6 पॉसिबल फैक्टर हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं 2, 3 भी इसके पॉसिबल फैक्टर हैं, 2 × 3 = 6। और क्या हो सकते हैं, और ये हो सकते हैं 3 × 2 भी हो सकते हैं और 6 × 1 भी हो सकते हैं। ये पॉसिबल फैक्टर्स इसके हैं। अब हमें क्या याद रखना है, अब ध्यान दीजिएगा, पहले और आखिरी पद का गुणा कीजिए और उनके आप संभावित गुणनखंड यानी कि पॉसिबल फैक्टर निकाल लीजिए। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर, यानी कि थर्ड टर्म के आगे, तीसरे पद के आगे अगर प्लस का साइन लगा है तो इन दो जो हमने फैक्टर किए हैं इनको जोड़ने पर बीच वाली टर्म आनी चाहिए। और यहाँ पर माइनस लगेगा तो फिर इनको घटाने पर बीच वाली टर्म आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अभी पॉजिटिव निशान है, पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब है इन दोनों गुणनखंडों को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी संख्याओं को जोड़ने पर -5 आ रहा है, -5 लाना है। तो यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ने पर भी 5 आ रहा है और 2 और 3 को जोड़ने पर भी 5 आ रहा है। माइनस में लाना है, इसलिए दोनों संख्याओं को माइनस में रखना पड़ेगा। चलिए हम ये वाली ले लेते हैं, ये दोनों को माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर है, इसीलिए डबल x को 1x यहाँ लिख देंगे और 1x यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया है बीच में रखने के लिए। हम बीच वाली टर्म को हटा देंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे। इस तरह से ये गुणनखंड किए जाते हैं। तो 2x स्क्वायर -5x प्लस 3, एक बार सवाल को उतार लेते हैं हल करते समय, और इसके बाद हमें ये बीच वाली टर्म हटा के ये दोनों लिखने हैं। याद रखना यहाँ पर प्लस हो तो जोड़ने पर और यहाँ पर माइनस हो तो घटाने पर। प्लस हो तो दोनों साइन एक जैसे होंगे, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। अब इनको यहाँ रख देते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को हटा देते हैं और इन दोनों को लिख देते हैं -3x - 2x प्लस 3 = 0। अगर ये तीसरे स्थान पर माइनस हो तो याद रखना इन दोनों में एक प्लस एक माइनस ही होगा। अब वो बीच वाले टर्म पर निर्भर करेगा। बीच वाली टर्म अगर माइनस होगी तो बड़ा माइनस होगा, बड़ी टर्म माइनस होगी, और बीच वाली टर्म अगर प्लस होगी तो बड़ी वाली टर्म प्लस होगी। कब होगी? जब घटाते हैं। जोड़ने पर दोनों चिन्ह एक जैसे आते हैं। अगर यहाँ माइनस में चाहिए तो फिर दोनों माइनस होंगे, और अगर यहाँ प्लस चाहिए तो दोनों प्लस होंगे। तो चलिए अपन करते हैं। अब 4 हमारे पास पद हो गए। 3.1 में भी हमने ऐसे ही किया था। फर्स्ट 2 जो पद हैं उन दोनों में से कॉमन लिया जाता है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 और 3 में ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है जिसका भाग जा रहा हो। तो x में देखते हैं हम, x कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो क्या बचेगा? 2 तो बचा, और डबल x में से एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, माइनस यहाँ से x बाहर आ गया है तो यहाँ पे बचेगा 3। अब यहाँ दोनों में से कॉमन लीजिए तो सबसे पहले तो तीसरे स्थान पे यानी थर्ड प्लेस पर जो साइन होता है वो साइन लगाया जाता है। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अभी फ़िलहाल माइनस है।
अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, 2 और 3 में से कोई कॉमन नहीं आता है तो अपन यहाँ पर एक कॉमन मान लेंगे और अब इनमें बीच में जो बचा है वो लिखेंगे 1 से डिवाइड करके। तो यहाँ 1 से 2 टाइम और x भी x टाइम और माइनस प्लस माइनस, यहाँ साइन का गुणा जरूर कर लेना, माइनस होगा और 1 का 3 बार भाग गया, ये बराबर 0। तो अब देखिए जो दो कोष्टक एक जैसे आते हैं उन्हें हम एक बार लिखते हैं, या यूं कहिए कि पूरे में से हम फिर से कॉमन लेते हैं। तो कॉमन केवल ये आ रहा है 2x माइनस 3 और जो बचता है वो है x और माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों संख्याएं हमें गुणनखंड के रूप में यानी फैक्टर्स के रूप में प्राप्त हो गई। अब हमें मूल निकालने हैं यानी रूट्स निकालने हैं, रूट्स यानी मूल। उनको निकालने के लिए हमें जो दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं ना, इनको हम 0 के बराबर रख देंगे। तो देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब 3 को हम उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को उधर ले जाएंगे, माइनस 3 उधर जाकर प्लस हो जाएंगे और 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ x की वैल्यू आ गई 3/2 और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा +1। तो इस तरह से ये समीकरण के मूल प्राप्त हो गए, आंसर प्राप्त हो गए, सॉल्यूशन प्राप्त हो गए। ये इस तरह से ये सवालों को किया जाता है। अब आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा और आगे आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से है, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता देता हूँ, रूट लग रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। 3 मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, 8 आपको करना है, 7 भी आपको करना है। बाकी क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं जल्दी से ले लेता हूँ। रूट वाली संख्या है और रूट जब आ जाता है तो बच्चों को ऐसा लगता है जैसे काला सांप आ गया हो। देखा ना, ऐसा ही तो चिन्ह दिख रहा है सबको ऐसा लग रहा है कि एक काला सांप बैठा हो। रूट का चिन्ह बड़ा परेशान करने वाली आकृति है। चलिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। Why are you fear? I am here. Don't. ये थर्ड क्वेश्चन में ले रहा हूँ डायरेक्ट। रूट 3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है, पहली और आखिरी जो पद हैं उनका गुणा करना है। पहले और आखिरी पद का हम गुणा करते हैं तो √3 का √3 से गुणा तो हो गया 3 और 7 है यहाँ पे, तो ये 7 और x² भी है, तो यानी 21x² इनका मल्टीप्लाई हो गया। कितना हो गया? 21x²। चलिए 21 के हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, उसी तरह से इस तरह से करेंगे फैक्टर कि दो दो संख्याओं के गुणा में ये बट जाएं। कैसे बटेंगे? 1 से 21 बार, फिर 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से होता है 7 टाइम, फिर किससे होता है? 7 से होता है 3 टाइम, और इसके बाद डायरेक्ट 21 से 1 टाइम। तो ये 4 फैक्टर इसके अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है? लास्ट वाले का साइन, लास्ट में प्लस है मतलब जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। चलिए 10 किस में जोड़ने पर आ रहा है? 3 और 7 10 और 7 और 3 10, ये दोनों में आ रहा है, प्लस में है, इसीलिए दोनों पे प्लस लगाना है। कोई भी ले लीजिए, तो ये ले लेता हूँ मैं 7। x डबल बार है तो हम x यहाँ ले लेते हैं, तो √3x²। अब हम इन दोनों संख्याओं को बीच वाली टर्म को हटाकर लिख देंगे प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 बराबर 0। इस तरह से हमने 10 को हटा करके ये वाला मान रख दिया। आगे के दो पदों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो कोई कॉमन आ नहीं रहा है, x कॉमन आएगा, बस संख्याओं में कोई कॉमन नहीं आ रहा। x कॉमन आ गया है तो यहाँ पे √3 और एक x बचा, तो √3 एक x प्लस ये x बाहर आ गया है, यहाँ 7 बचेगा। यहाँ पे कॉमन लेने के लिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो √3 है ना, ये √3 जो 3 है वो √3 और √3 का गुणा होता है।
√3 और √3 का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ डबल बार √3 माना जाएगा। तो कॉमन आ रहा है यहाँ पर √3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, डबल बार है, एक बार √3 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, एक बार √3 अंदर बचेगा और एक x बचेगा, प्लस √3 बाहर आ गया है तो यहाँ 7 बचेगा इक्वल्स टू 0। तभी तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आएंगे। अगर यहाँ कॉमन नहीं आता तो फिर यहाँ 3 बचता और यहाँ √3, तो फिर ये गलत हो जाता। तो यहाँ पे आप बस विशेष ध्यान रखना है, रूट वाली संख्या में 3 और √3 में से कॉमन हमेशा √3 आता है, क्योंकि ये जो नंबर है वो √3 और √3 के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, यानी इनका प्रोडक्ट होता है। चलिए, अब दोनों संख्याएं एक जैसी आ गई हैं तो हम कॉमन फिर से ले लेते हैं, √3x + 7, और फिर जो बचा वो है x + √3 इक्वल्स टू 0। अब हमें मूल निकालने हैं, यानी रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों कोष्टकों को, दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर रखना है। तो √3x + 7 इक्वल्स टू 0 या x + √3 इक्वल्स टू 0। 7 को उधर ले जाएंगे और √3 को नीचे ले जाएंगे, तो 7 माइनस के हो गए और √3 नीचे प्लस का हो गया, नीचे जाएगा, और √3 उधर जाएगा यहाँ से, तो -√3। तो इस तरह से ये दो आंसर्स, दो जो मूल हैं इस सवाल के भी आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं अगला जो कठिन क्वेश्चन है आपका, क्या है इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, और आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, जब तक सेंट्रल मिशन जिंदाबाद है। अच्छा, एक काम और करिएगा, एक बार समझ में नहीं आया, मैंने 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं, एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैंने ये दूसरा बता दिया है, और ये भी समझ में ना आए तो फिर भैया पैसे थोड़ी लग रहे हैं, अपनी गाड़ी को रिवर्स में लाइए, मतलब वीडियो को रिवर्स में लेके आइए, वापस देखिए और वापस सीखिए, डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से समझ में ना आए तो 3.1 की जो वीडियो है हमारी वो देख लीजिएगा, उससे समझ लीजिएगा, फैक्टर मेथड एक ही है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 4 आपको करना है, 5 मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ उसको, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट नहीं दे रखी है, मतलब बहुपद डायरेक्ट, समीकरण डायरेक्ट बनी नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/x - 2 + 2/x - 1 = 6/x। ये सवाल है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये सीधे ही द्विघात समीकरण बनाकर आपको नहीं दे रखी है, इसीलिए थोड़ी सी परेशानी होगी। तो देखिए, पहले हम इसे द्विघात समीकरण में बदलते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। चलिए, द्विघात समीकरण में बदलने के लिए पहले हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच नंबर, सभी संख्याओं की बड़ी घात आती है। तो चलिए, ये वाली एक संख्या मान लेते हैं और ये वाली एक संख्या मान लेते हैं, दोनों की बड़ी घात दोनों ही हैं, यानी इस पे भी एक है और इस पे भी एक है, तो दोनों को हम ले लेंगे x - 2 पावर 1 और x - 1 पावर 1, 6/x, ये तो वैसा का वैसा रखा रहेगा। आगे चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, हरों से हर को डिवाइड करते हैं, जो एलसीएम आता है उसे डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। तो ये देखिए, x - 2 से x - 2, यानी कि अपन इसका भाग इसमें लगा रहे हैं, तो केवल इससे ये कट जाएगा, तो ये माना जाता है कि इतनी बार भाग गया, यानी ये जो बच रहा है उतनी बार भाग जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे, इससे ये कट गया तो ये बचा, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x - 1, बीच में साइन है प्लस। अब इससे ये कट गया तो ये बचा, अब इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का x से मल्टीप्लाई 2x, और -2 का 2 से -4। ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2x और 1x हैं, 3x, ये 3x, माइनस और माइनस हैं, दोनों माइनस के साइन हैं, और दोनों ही जब सेम साइन होते हैं तो जोड़ होता है, तो ये हो गया -5। नीचे चलते हैं,
अब ये ब्रैकेट हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट नंबर का पूरे ब्रैकेट से कर दो, फिर सेकंड नंबर का पूरे ब्रैकेट से कर दो। कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -x। इसके बाद हम जब x का मल्टीप्लाई पूरा हो जाए तो फिर -2 से कर लो, -2 का x से करेंगे तो -2x, और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। ये हो गया गुणा, ब्रैकेट गुणा हो गए। इधर क्या रखा हुआ है 6/x। और आगे चलते हैं और आगे कर लेते हैं 3x - 5। आगे चलते हैं तो ये x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा। ये दोनों x जो हैं माइनस में है तो ये जुड़ जाएंगे, 2x और 1x हो जाएगा -3x + 2 बराबर 6/x। आगे और हल करते हैं। अब आगे कैसे हल होगा, आगे तो हल नहीं हो रहा है तो फिर अब हमें वज्र गुणा करना पड़ेगा, कैंची गुणा करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखिए इसका गुणा इससे कर देते हैं, इसका गुणा इससे कर देते हैं। तो पहले बड़ी संख्या को ले लेते हैं। तो यहाँ पर गुणा हो रहा है 6 का, तो इन तीनों से गुणा करेंगे अपन। 6x स्क्वायर माइनस 6 3 जा 18x प्लस 6 2 जार 12। अब इसके बाद में x का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। 3x का x से हो गया 3x स्क्वायर, और x का -5 से होगा -5x। अब हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है, यानी कि ट्रांसपोर्शन करना है। उन चीज़ों को इधर लेकर आना है। उन चीज़ों को जब हम इधर लेकर आएंगे तो देखिए क्या होता है। मैं यहाँ एक बार और बता देता हूँ। 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, 3x स्क्वायर इधर आए तो -3x स्क्वायर, 5x इधर आए तो +5x, और इक्वल टू उधर क्या बचा 0। 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस होंगे क्योंकि अलग अलग साइन है, तो यहाँ बचेंगे आपके 3x स्क्वायर। 18x इधर है माइनस के और 5x है प्लस के, घटेंगे। बड़ी संख्या माइनस की है, ये माइनस कितने बचे 13x। 18x में से 5x गए तो 13x बचे। बड़ा माइनस का था तो माइनस का निशान लगा दिया, और 12 बचे हैं। तो यहाँ ये आ गए +12 बराबर 0। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुकी है। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है। सॉल्व करना है। वैसे ही हमें पहली और आखिरी संख्या का गुणा क्या आ रहा है, 12 × 36, 36x स्क्वायर आ रहा है, प्लस है। अब इसके गुणनखंड कर लेता हूँ मैं। 1 36 36, 2 18 36, 3 12 36, 4 9 36, 6 6 36, 9 4 36, 9 चौक रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अब रिपीट ही होंगे, सारे नंबर रिपीट होंगे, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक भी नंबर रिपीट हो जाए तो समझो आगे भी रिपीट ही होना है, तो यही रहेगा मतलब। आगे चलिए, यहाँ पर तीसरे स्थान पर प्लस निशान है, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच की संख्या आनी चाहिए। 13 लाना है, बताइए 13 किस में आ रहा है। चलिए ये 9 और 4 होते हैं 13, और कोई नहीं होता है 13। माइनस में है तो दोनों को जोड़ने पर यानी दोनों पे माइनस होगा, तो ये 3x स्क्वायर माइनस, मैं यहाँ 4 के साथ x लगा देता हूँ, 9 के साथ भी x लगा देता हूँ, ये वाला x डबल जगह लग जाएगा, +12 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, संख्याओं में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो x कॉमन आएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 3x - 4। देखिए यहाँ पे 3x बचे और वो x बाहर आ गया तो वहाँ 4 बचा। माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 9 और 12 में सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग जा रहा हो 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 3 कॉमन आ गया है। क्या बचेगा भाई, 3 × 3 = 9, 3 बचा और एक x, माइनस प्लस माइनस, 3 4 × 12, 5 टाइम बराबर 0। कोष्टक एक जैसे आ गए हैं तो इनको दोनों को एक बार लिख लेते हैं, 3x - 4 और फिर बची हुई संख्या x - 3 = 0। यहाँ पे हम लिखेंगे या तो 3x - 4 = 0, 3x - 3 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, 4 उधर गए प्लस और 3 नीचे, इधर से 3 उधर जाएंगे तो प्लस, तो ये आंसर आपके इसमें भी आ गए हैं। नोट कर लीजिए, और भी जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा, नोट करिए आप। चलिए इसके बाद अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड क्वेश्चन का।
मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, थर्ड बता दिया और फिफ्थ या सिक्स्थ जो भी नंबर था वो बता दिया है, मुझे याद नहीं रहा। अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपको आ जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह से कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही एक सॉल्यूशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इस नंबर को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं आगे वाला नंबर किस में ज़्यादा आ रहा है, 3 एकम 3 ये या फिर 2 एकम 2, तो ये ज़्यादा आ रहा है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x प्लस 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 और 3x माइनस 7, ये तो बराबर के इधर हो जाएगा और बाकी दोनों उधर हो जाएंगे, x प्लस 3 और 2x माइनस 3। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही तरीका है, पहले नंबर को पूरे कोष्टक से मल्टीप्लाई करेंगे फिर दूसरे को करेंगे। करते हैं, x का गुणा 3x से किया तो ये आ गया आपका 3x स्क्वायर। फिर x का मल्टीप्लाई -7 से तो ये -7x। फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6x और फिर प्लस माइनस -7 2 जा 14। एक मिनट हाँ मैं करी हूँ, जाओ। चलिए आगे देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x का 2x से 2x स्क्वायर, x का 3 से -3x, अब 3 का 2x से हो गया प्लस का 6x, प्लस माइनस 3 3 जा 9। इस तरह से ये गुणा हो गए और सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर, ये देखिए -7x प्लस 6x, अलग अलग साइन है, घटाव होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, ये -7x में से 6x गए तो बचे 1x, और 1 लिखते नहीं है तो x लिख देते हैं। फिर आता है -14। अब उधर चलते हैं तो ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी वही है, प्लस और माइनस है, घटाव होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, 6x में से 3x गए तो बचे आपके 3x माइनस 9। इस तरह से चलता है। अब इसके बाद उन सबको हमें इधर लेके आना है, सबको इधर ले आएंगे। तो देखिए इधर वाली संख्या 3x स्क्वायर -x -14 है, उससे इधर लाएंगे तो -2x स्क्वायर -3x, और वो माइनस का इधर आएगा तो +9, यानी जो चिन्ह उधर है वो इधर आकर बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। 3x स्क्वायर प्लस है और 2x स्क्वायर माइनस है। स्क्वायर स्क्वायर वाले देखेंगे यहाँ पे, तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए तो 1x स्क्वायर बचेगा, और वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो 1x स्क्वायर लिख दिया। अब x वाली संख्या देख लीजिए, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, जोड़ दीजिए, समान चिन्ह हो तो जोड़ दो। यहाँ पे 1x है और ये 3x है तो मिला के हो गए 4x। अब इसके बाद संख्याओं को देख लीजिए, माइनस है प्लस है, घटा दीजिए, 14 में से 9 गए तो 5 बचे, बड़ी संख्या माइनस की है तो -5 बराबर में 0। तो इस तरह हम यहाँ पे स्टेप का चिन्ह लगा सकते हैं हर एक स्टेप में। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये मैं नहीं बताऊँगा आगे, क्योंकि ये बना दी है हमने द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको सॉल्व करना है उसी तरह से, पहली और आखिरी संख्या को गुणा कीजिए, उनके गुणनखंड कीजिए, बीच वाली पद के बराबर लेके आइए। यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर 4 लाना है, 5 में से 1 गए 4, कर लीजिएगा। और देख लेता हूँ मैं, कोई और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो आपको मैं सॉल्व करा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे अगला जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो है आपके क्वेश्चन नंबर 10th ही है, 10वां है, उसको भी देख लेते हैं हम। तो ये 4x स्क्वायर -4a स्क्वायर x प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा ये है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बीच में तो कोई संख्या ऐसी दे नहीं रखी है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो थोड़ा वही तरीका अपनाते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 4x स्क्वायर और a पावर 4 माइनस b पावर 4 b टू द पावर 4, ये गुणा हो गया। अब हम इसके फैक्टर करते हैं। देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, चलिए करना तो पड़ेगा।
फैक्टर कर लेते हैं, 4 के गुणनखंड कर लेते हैं 2 × 2, एक्स स्क्वायर के कर लेते हैं x × x। अब क्या करें, अब करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम ये मान सकते हैं, देखिए a² + b² a² - b²। ये जो संख्या है आप देखेंगे तो a² का स्क्वायर और b² का स्क्वायर हो रहा है एक्चुअली, तो हम वो सूत्र लगा सकते हैं a + b a - b मतलब a² + b² a² - b²। ये लिख दिया हमने। तो ऐसा करते हैं, एक भाई साहब को इधर ले आते हैं a² + b² और एक भाई साहब को इधर ले आते हैं a² - b²। ये हो गए टुकड़े। अब यहाँ पे देखें तो बीच वाला साइन प्लस है, पॉजिटिव है, तो देखते हैं इन दोनों को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आती है या नहीं आती है। 2 और 2 4 तो आ रहे हैं, x भी आ रहा है, 4x तो आ गया, a² लाना है तो इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए। देखो b² से b² कट गया तो a² बच रहा है, इसका मतलब ये भी आ जाएगा, a² आ जाएगा। तो चलिए करते हैं दोनों को, क्योंकि जोड़ने पर लाना है तो प्लस हो गए दोनों, बीच में माइनस है तो दोनों पे माइनस लगा के इसको लेके आएंगे। तो इन दोनों संख्याओं को हम बीच में जमा देते हैं, 4x² - 2x a² + b², फिर -2x a² - b², फिर ये लास्ट वाली संख्या है a⁴ - b⁴ = 0। ये हमने यहाँ पे जमा दिया है। अब देखते हैं पहली दो संख्याओं में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से। देखो दोनों में दो तो कॉमन आ ही रहा है क्योंकि 2 का भाग जा रहा है। x दोनों में है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 बच रहा है, x का x² में भाग लगाएंगे 1x बच रहा है, -2 से 2 कट गया, x से x कट गया, तो बस ये ब्रैकेट बच रहा है। अब ब्रैकेट बच रहा है तो हम लिखेंगे a² + b² और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद आप दोनों में से कॉमन देखिए, देखो यहाँ पर a² - b² है, यहाँ पे भी a² - b² है। इसको हम चाहें तो यूँ लिख सकते हैं a² + b² और a² - b²। इसको पूरे ब्रैकेट में हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर 0। ये 4 घात दोनों में हैं तो हम 2 घात करके प्लस और माइनस यानी a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये लगा दिया है। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो दोनों में से ये वाला, ये देखिए a² - b² यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कॉमन आ जाएगा a² - b²। क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचा, देखिए प्लस का निशान बचा, इसके बाद ये बचा a² + b², और इसके बाद बराबर में बाहर क्या आएगा 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, सॉरी नहीं हो गए, माइनस प्लस माइनस आएगा ना यहाँ पे, ये माइनस, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए। तो एक बार लिख लेते हैं 2x - a² + b²। इसके बाद जो बची हुई संख्या ये और ये हम लिख देते हैं 2x - a² - b² = 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, इसको भी और उसको भी, तो इसको रखेंगे 2x - a² + b² बराबर 0, और या 2x - a² - b² बराबर 0। तो अब x की वैल्यू पता करनी है, तो ये x रहा, माइनस ये पूरा कोष्टक हम उधर ले जाएंगे, माइनस का है प्लस हो जाएगा, तो a² + b² ये हो गया, और ये अपॉन में 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई a² + b² / 2, और यहाँ पे भी वही होगा, ये भी उधर प्लस हो जाएगा, तो x = ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा a² - b² / ये 2। तो देखिए आपके ये आंसर आ गए हैं इस तरह से। तो अब आपकी ये एक्सरसाइज मुझे लगता है कंप्लीट हो गई है। आप अब बाकी क्वेश्चंस को बहुत आराम से, बहुत आसान से, बहुत तरीके से, बहुत सलीके से कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, और जाते जाते आप यहाँ तक आ ही गए हैं,
तो हमारी इस वाली वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको सवाल समझ में आए हों, आपके दिमाग में कुछ अंदर गया हो, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करके जाइए और बाद में अपने दोस्तों को भी बताइए कि देखिए हमने एक्सरसाइज 3.3 सीख ली है, अब बारी आपकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।